जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो है एक नेक दिल बाप और उसके रहम दिल बेटे के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। किसी जंगल में राजेश्वर अपने बेटे शंकर के साथ रहता था। राजेश्वर अब बूढ़ा हो चुका था। राजेश्वर चाहता था कि वो सारी जिम्मेदारी अपने बेटे शंकर पर डाले, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता था कि वो अपने बेटे पर जिम्मेदारी कैसे डाले। राजेश्वर, जो कि बहुत ही नेक दिल इंसान था और गरीब लोगों की बहुत मदद किया करता था, वो चाहता था कि उसका बेटा शंकर भी इसकी तरह रहम दिली से काम ले। बहुत ज्यादा सोचने समझने के बाद राजेश्वर के जहन में एक विचार आता है। राजेश्वर, जो कि बूढ़ा हो चुका था, वो चाहता था कि जिंदगी की कठिन हालात में उसके साथ उसकी पत्नी भी हो, लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो उसकी पत्नी कहाँ से लाए, यानी वो इसका विवाह किस लड़की के साथ करे। राजेश्वर इन बातों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था। एक दिन उसके जहन में एक विचार आता है और वो अपने बेटे शंकर को अपने पास बुलाता है और कहता है, बेटा, जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं अब बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपनी सारी जिम्मेदारियाँ तुम पे डाल दूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी शादी कर दूँ और ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं तुम्हारी शादी किस लड़की के साथ करूँ। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं चाहता हूँ कि तुम कल सुबह जाकर जंगल में एक बहुत बड़ा दरख्त काटना। वो जिस सिमत में जाकर गिरेगा, तुम इस सिमत में जाकर अपनी पत्नी को तलाश करना। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें वहाँ कोई न कोई लड़की जरूर मिलेगी और तुम उस लड़की के साथ विवाह कर लेना। शंकर अपने पिता की ये बात सुनकर बहुत ही हैरान होता है, लेकिन वो चुप करके वहाँ से चला जाता है और अगली सुबह अपने बाप के बताए हुए तरीके के मुताबिक उठता है और जंगल की तरफ चल पड़ता है। जंगल में जाकर शंकर को ये बात समझ में नहीं आ रही होती कि वो किस दरख्त को काटे और वो अपने पिता की बताई हुई बात को टाल भी नहीं सकता था, क्योंकि वो अपने पिता से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो जंगल में जाकर एक बहुत बड़ा दरख्त काटना शुरू कर देता है, जो कि एक सिमत में जा गिरता है। शंकर अपने पिता की बताई हुई बात के मुताबिक वो इसी सिमत में चलना शुरू कर देता है। वो जंगल में हसीन परिंदों की खूबसूरत आवाजों को और कोयल की सुरीली आवाजों को महसूस करता है और आगे बढ़ता रहता है। इन्हीं परिंदों की सुरीली आवाजों में फूलों की महक भी आती है। फूलों की हसीन महक में शंकर वही जंगल में एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे थक हार कर बैठ जाता है। शंकर वहाँ बैठकर बहुत ही सुकून महसूस करता है। ठंडी ठंडी हवा चलने के कारण उसे वहाँ नींद आना शुरू हो जाती है। फिर शंकर उस दरख्त के नीचे लेट जाता है और इसे नींद आ जाती है। शंकर, जो कि बहुत ही थका हुआ था, वो इस दरख्त के नीचे सो जाता है। फिर इसे एक ख्वाब दिखाई देता है कि आगे कुछ फासले पर एक जानवर है जो कि शंकर का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि वो जानवर बहुत ज्यादा मुश्किल में है। जब शंकर की आंख खुलती है तो वो काफी आराम महसूस करता है और अब इसे कोई थकन महसूस नहीं हो रही होती। वो फौरन अपने ख्वाब को याद करता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
और वो जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे एक जानवर की आवाज सुनाई देती है जो कि दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। शंकर इस आवाज का पीछा करते हुए झाड़ियों को हटाता है और देखता है वहाँ एक चूही झाड़ियों में फंसी होती है। फिर शंकर इस चूही को झाड़ियों से निकालता है। जैसे ही वो झाड़ियों से चूही निकलती है वो एक लंबी सांस लेती है और वो चूही शंकर का धन्यवाद करती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे इस मुसीबत से बचा लिया। शंकर ये सुनकर हैरान हो जाता है कि भला एक चूहिया कैसे बोल सकती है। चूहिया शंकर को हैरान देखकर कहती है, तुम हैरान ना हो, मुझे मालूम है कि तुम सफर पर रवाना थे। मुझे भी अपने साथ सफर पर रख लो, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। इस तरह इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और जैसे ही इन दोनों में दोस्ती होती है वो चूहिया एक अत्यंत सुंदर लड़की में बदल जाती है जिसे देखकर शंकर बहुत खुश होता है और जब इसे देखता है तो देखता ही रह जाता है क्योंकि चूहिया एक अत्यंत सुंदर लड़की में बदल चुकी थी। फिर शंकर इससे विवाह करने की ख्वाहिश जाहिर करता है तो इसकी मदद करने पर वो अत्यंत सुंदर लड़की विवाह करने के लिए राजी हो जाती है। शंकर ने क्योंकि इसके मुसीबत के समय में इसकी मदद की थी इसलिए वो उसे इनकार नहीं करती। इस तरह वो दोनों राजेश्वर के पास जाते हैं और उसे सारा वाकया सुनाते हैं। राजेश्वर ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और राजेश्वर इस अत्यंत सुंदर लड़की को अपनी बहू बनाने के लिए रजामंदी जाहिर कर देता है और फिर राजेश्वर इन दोनों की धूमधाम से शादी कर देता है। राजेश्वर अब बहुत ही ज्यादा खुश था और इसका बेटा शंकर भी अत्यंत सुंदर लड़की को पाकर बहुत ज्यादा खुश था। शादी के बाद वो सब हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें भी रहमदिली से काम लेना चाहिए और रहमदिली से काम लेते हुए मुसलसल आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी से ही सफलता मिलती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।